Hey student, good morning all of you. And in previous class we started the unit number 3, oscilloscope, function generator and spectrum analyzer. So student, in previous class we discussed about the cathode ray tube. So student, in cathode ray tube we discuss about the heater filament, control grade, accelerating anode, focusing anode, plate, vertical and horizontal plates, and electron beam and conducting coating. Let's run. So student, we will now in this class we discuss about the how the waveform is generated. Let's run. When we give the two input, when we give to the two input to the CRO, then the waveform generate like this. जब हम दोनों इनपुट जैसे स्टूडेंट हम प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे है ये टाइम, ये जो यहाँ पर जो है ये टाइम है जो सेट कर दे इसके माध्यम से, यहाँ पे वोल्टेज पर डिवीजन में चाहिए क्या चाहिए इसमें फ्रिक्वेंसी, राइट स्टूडेंट। तो ये चैनल 1 के लिए है, ये चैनल 2 के लिए कंट्रोल ग्रेड, राइट स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हम इसके माध्यम से हम चैनल 1 और चैनल 2 हमने दो सिग्नल दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने साइन वेव यहाँ पे सेलेक्ट किए थे तो इसमें ऐसे दो वेव जनरेट हो रही है, राइट स्टूडेंट। तो जब हम डबल इनपुट मतलब 2 इनपुट देंगे तो उसका जो वेव फॉर्म है ये इस तरह से दिखेगा, राइट स्टूडेंट। then we discuss about the 4 and 8 inputs are available for special application. There are primary two types of multi-input oscilloscope: single beam oscilloscope, dual beam oscilloscope, and both of them can be converted into a further number of traces. सो स्टूडेंट डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप ये इस तरह से दिखेगा, ये है डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप, राइट स्टूडेंट। जैसे डायग्राम में मतलब जैसे डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप भी जब हम दो इनपुट देंगे तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो टाइम है और जो एम्पलीट्यूड है उसके माध्यम से हम इसे सेट करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ये दो वेव फॉर्म दिख रही है, राइट स्टूडेंट। ये अपने पे डिपेंड करता है कि हम इसके जो टाइम है या एम्पलीट्यूड है वो कितने का गैप रखें, राइट स्टूडेंट। देन हम डिस्कस करेंगे इन दिस ऑसिलोस्कोप टू सेपरेट वर्टिकल इनपुट चैनल आर यूज्ड। ये ऑसिलोस्कोप में जो दो वर्टिकल इनपुट चैनल है वो यूज किया हुआ है। देयर आर टू कॉमन ऑपरेटिंग मोड्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्विच कार्ड alternate chop which can be selected from the instruments front panel, that's right। then हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम of CRO, right student। so student in previous class we discussed about the basic diagram। so student the working of the CRO is same as we discussed about in the first class of the unit 3rd, right student। then we discuss about the dual beam oscilloscope। so student dual beam oscilloscope is said that the dual beam oscilloscope has two separate electron beams and therefore two completely separate vertical channels, right student। तो स्टूडेंट जैसे ब्लॉक डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने जैसे हम इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि जैसे हम दो इनपुट दे रहे हैं दो चैनल के माध्यम से तो हमें जो वेव फॉर्म है वो भी दो दिखेंगे, राइट। लाइक दिस जैसे साइन वेव है, अगर हम स्क्वायर वेव अगर इनपुट में दे रहे हैं सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो स्क्वायर वेव ऐसे दिखेंगे, राइट स्टूडेंट। अगर हम ट्रिगर वेव दे रहे हैं तो ट्रिगर वेव कैसे दिखेंगे, राइट। सॉटूथ वेव कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, राइट स्टूडेंट। सो स्टूडेंट ये ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हो कि हम जब दो सिग्नल दे रहे हैं सिग्नल ए एंड सिग्नल बी तो उसमें क्या है अटेन्यूटर एंड प्री एम्पलीफायर आर सेंड द डेटा टू द डिले लाइन डिले सर्किट द वर्किंग ऑफ डिले सर्किट गेज डिले हम टाइम डिसाइड जो करते हैं हम उसके ऊपर डिपेंड करता है जो एम्पलीट्यूड है वो हम जितना टाइम देंगे उसके अकॉर्डिंग वो ऐसे ऐसे जाते रहेंगे, राइट स्टूडेंट। देन मेन वर्टिकल एम्पलीफायर और मेन वर्टिकल एम्पलीफायर से क्या आएगा डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ ऑसिलोस्कोप, राइट स्टूडेंट।
देन हम सेकंड वाला सिग्नल देंगे तो वो भी सेम जाएगा, और वो किसके पास जाएगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन के पास। वर्टिकल डिफ्लेक्शन दैट्स मीन ऐसे वाला, राइट स्टूडेंट। और एक रहेगा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन वाला। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन में कैसे रहेगा, जैसे हम टाइम देंगे उसको, टाइम जैसे 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड तक के क्या करेंगे वो, ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे ऐसे जाते रहेगा, राइट स्टूडेंट। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा, राइट स्टूडेंट। देन we discuss about the method used for generating the two electron beam within the CRT. The first method is double gun tube and split beam. Double gun tube and split beam. Multiple input CRO works in following two methods: alternate mode and chopped mode. So student, the alternate mode is said that it alternate mode the an electronic switch alternates between signal A and signal B, right. So student, these are the working diagram of waveform in alternate mode. So first channel 1 and channel 2 give the signal to the amplifier, and this amplifier send the data to the CRT. So जब हम sawtooth अगर वेव जनरेट करना चाहते हैं तो हमको sawtooth वेव हमको इनपुट देना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट। So in this graph we can discuss or seen that the sawtooth waveform looks like this, square waveform looks like this, right student। जैसे हम वोल्टेज चेंज करते जाएंगे, जैसे फ्रिक्वेंसी हम चेंज करते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा स्टूडेंट, वो जो वेवफॉर्म है और मॉड्यूलेशन है वो भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा, राइट। वो भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। देन हम डिस्कस करेंगे चॉप्ड मोड के बारे में। चॉप्ड मोड क्या है, इन द चॉप्ड मोड द स्विच फ्री रन्स एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। जो चॉप्ड मोड में है क्या होता है स्टूडेंट, स्विच जो क्या होता है वो फ्रीली हाई फ्रीक्वेंसी पे वो वर्क करना चालू कर देता है। तो चैनल 1 और चैनल 2 हम दो सिग्नल दिए, तो दो सिग्नल किसके पास जाएगा, ये चॉप्ड मोड के पास जाएगा। और हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे 100 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हमने दिए है, 100 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे हम क्या जनरेट करना चाहते हैं, सॉटूथ वेवफॉर्म। तो सो स्टूडेंट CRT में जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स से वो जनरेट होके क्या होगा, जो स्क्रीन होगा CRT का उस पर क्या होगा, डिस्प्ले होगा, राइट स्टूडेंट। देन वी डिस्कस अबाउट द वेव फॉर्म ऑफ चॉप्ड मोड। चॉप्ड मोड में किस टाइप के वेव फॉर्म दिखेंगे वो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। जैसे चॉप्ड मोड में क्या होता है स्टूडेंट, चॉप्ड मोड में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से क्या होता है, वो जो वेव फॉर्म है वो जनरेट होती है, जैसे T1 से T2, T2 से T3, राइट स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है। तो जैसे हम टाइम उसका इंक्रीज करते जाएंगे या कम करते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, चेंज होते जाएगा, राइट स्टूडेंट। देन हम बात करेंगे जो वेवफॉर्म होता है, जो हम कमांड देते हैं इनपुट कमांड, उसका जो वेवफॉर्म होता है तो उसके पैटर्न के बारे में। when two sinusoidal voltage signals of equal frequency having some phase difference are applied to the deflection plates of CRO, a straight line or an ellipse appears on the screen. These figures are called Dirichlet's figure or Dirichlet's curves or pattern. Some examples of Dirichlet's figure. So student, the pattern of this waveform which is
generate from the CRO we discuss in next class. So thank you student.